पीर पांजाल और ज़ांस्कार के बीच में एक ऐसी वैली आती है जो कि बहुत सुंदर है और अनटच्ड है, जिसको बोलते हैं मिस्टिकल पांगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, विच इज नोन फॉर इट्स रिमोट एंड चैलेंजिंग रीजन ऑफ इंडिया, एंड रीचिंग देयर इज एज थ्रिलिंग एज बीइंग देयर। मतलब यहां तक पहुंचना उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि वहां पर होना। काल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ जी सी शुभम छावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस ब्लॉग में। तो आज हम हैं जी किल्लार में। किल्लार बेसिकली उदयपुर पड़ता है इधर लाहौल में, उससे 80 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो हम लोग कल आए थे पूरा घूमते हुए, सच पास होते हुए इधर की तरफ, और हमने रात को यहाँ पर लिया होम स्टे अराउंड 9 बजे के आसपास। और अभी मैं एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये है जी पूरा व्यू। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है लेकिन बहुत लो है, बहुत स्लो है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम भी लोड होता है आधे आधे घंटे बाद एक चीज़ लोड हो रही है। उसके अलावा आप मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं यहाँ से। और ये हालत जो है ये खाली एयरटेल नहीं, जियो के साथ भी यही हो रहा है। मेरे को सोचना था कि यार BSNL का सिम ले आते, शायद उससे कुछ बन जाता। तो मैंने आज माधव को बोला कि एक BSNL का सिम ले लेना भाई, क्योंकि दिल्ली में मिल नहीं रहा है, यहाँ से तो क्या ही लेंगे अब, तो होम टाउन से ही ले लेंगे अपने। अभी हो गया जी हमारा निकलने का टाइम और रास्ता जी आ गई हैं तैयार होकर। अब हम यहाँ से निकलेंगे, सीधा जाएंगे पहले उदयपुर के बाद मनाली। बट हम आज मनाली में नहीं रुकेंगे, उससे आगे ही निकल जाएंगे, क्योंकि मनाली का क्या होता है ना, ये हर बार हमारा सेम स्केड्यूल ही फॉलो हो रहा है कि मनाली रुकते हैं, फिर नेक्स्ट डे निकलते हैं, 9 बजे उठते हैं, 11 बजे तक वहाँ से निकल पाते हैं। तो कोई फ़ायदा है नहीं जी इसका। तो इसलिए अब क्या कर सोचा है कि मनाली को क्रॉस कर लेंगे और थोड़ा आगे तक देखेंगे, जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ पे जाके, इवन कुल्लू के बाद कहीं पे भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टे कर लें। क्यों जी? ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे रात को अगर लगानी होगी तो मुजफ्फरनगर तक मतलब नोएडा तक लगा देंगे। क्यों आस्था जी? या तो हम लोग निकल रहे हैं किल्लार से। अभी टाइम हुआ है 11:06 और यहाँ से निकल रहे हैं। अब सीधा कहाँ जाएंगे? उदयपुर जाएंगे पहले, उसके बाद वहां जाके देखेंगे जी आगे का क्या करना है। ठीक है, कितना किलोमीटर है जी यहाँ से? देखना पड़ेगा। अराउंड 80 किलोमीटर है। तो चलते हैं जी। बाकी की जो अपडेट है वो रास्ते में आपको पूरा दिखाएंगे। ड्रोन हमने कर लिया है चार्ज। वैसे तो मैंने पूरी रात ड्रोन चार्जिंग पे लगाया था, वो चार्ज हो ही नहीं पाया जी ढंग से, तो हमने सुबह दोबारा से उसको लगाया। अब देखते हैं जी रास्ते में। वैसे एक बैटरी चार्ज होगी, दैट मीन्स कि 40-45 मिनट तक तो वो फ्लाई कर सकता है ना। और फ्लाई टाइम हाँ इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा का तो क्या ही ड्रोन उड़ता है, और इससे ज़्यादा का क्या ही ब्लॉग बनता है जी। वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी थोड़ी वीडियोस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उदयपुर आए थे तो
बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर था भाई, बहुत ही सुंदर था। ठीक है जी, अभी चलते हैं, बाकी की जो अपडेट आप है वो। उदयपुर वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं चैनल पे, हम डाल देंगे लिंक। अच्छा ही थोड़ा तेज बोलो, जैसे मेरे को डांटती हो तब। आप उदयपुर वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं चैनल पे, हम लिंक डाल देंगे नीचे। हम लिंक डाल देंगे नीचे। ठीक है जी, ओके जी। लोकल मार्केट किल्लार की रात तो ऐसा लग रहा था कि लोग ही नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ भाई पूरा बसा हुआ शहर है जी। लेकिन हाँ, रात को 9 बजे जी पूरा पैक हो गया था। ये सामने जो है यहाँ का बस स्टॉप है जी, ऊपर जाके यहाँ से राइट से रास्ता निकल जाता है यहाँ से। हम लोगों ने ना रात को पहले गलती से ये वाला कट ले लिया था, हम ना जहाँ से ऑफ रोडिंग करके निकले थे वहाँ से हमें राइट जाना था, हमने वहाँ से लेफ्ट कट ले लिया था। तो इससे हुआ क्या ना जी, हमारे को हो गई दिक्कत क्या हुई कि हम जो ये वाटरफॉल है ना जो अब आने वाला है, सबसे सुंदर वाटरफॉल, सबसे तेज प्रेशर वाला जो वाटरफॉल है, ये मिस कर जाते बस। और कोई दिक्कत नहीं थी, हम ये मिस कर देते क्योंकि रात को जब यहाँ से निकले थे ना तो आवाज़ आ रही थी बहुत तगड़ी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। अभी देखते हैं, भी आस्था जी के हाथ में कैमरा है, आस्था जी इसको अच्छे से कैप्चर करेंगे अच्छे से। चलो आस्था जी, ये आ रहा है जी एकदम पहाड़ों के बीच से। ये है जी वाटरफॉल, आवाज से ही पता चल रहा है कितना तेज प्रेशर है इसका। कुछ चीजें इतनी सुंदर होती है ना कि सिर्फ आंखें उनको कैप्चर कर सकती हैं, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता उन सुंदरता को। अभी गोप्रो है, वो भी मैं कहता हूँ जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने जी फोन निकाल लिया। उस पेड़ के पीछे देखना, सी व्हाट अ वेदर, पहाड़, बादल, पेड़, ग्रीनरी, मिट्टी, पत्थर, पानी। भाई साहब पीछे जाम लग गया है, आगे से आ रहा था ट्रक, और ट्रक वाले ने पीछे करी क्योंकि हमारे पीछे थी पुलिस। बस थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई है, अगर सामने से कोई गाड़ी निकल जाती है तो कुछ दिखता नहीं है। ऐसा तो कल भी था हमारे साथ जब बादल आ गए थे सड़क पे, तो आज भी हम यही मान लेते हैं जी बादल आ चुके हैं। वैसे हम भी यही करते हुए जा रहे हैं, जो पीछे हम दिखा पाते तो जरूर दिखाते, क्योंकि अगर हाथ खोल के मतलब सॉरी शीशा खोल के हाथ बाहर निकाला तो हमारी गाड़ी में सारी मिट्टी आ जाएगी। तो छोड़ते हैं जी, रहने देते हैं। किल्लार से उदयपुर जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जो है व्यू आता है, ये देखो, ये है जबरदस्त व्यू। और रास्ता तो कुछ ऐसा चल ही रहा है। रास्ते में कई बार इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ आ जाते हैं ना कि मन करता है इसको भी कैप्चर कर लो, उसको भी कैप्चर कर लो। तो अभी जैसे आपने देखा ही है वाटरफॉल का। बाकी जी एक बार गाड़ी की हालत देखो, फुल ऑन मिट्टी से भरी हुई। हाय आस्था जी, ये जी किल्लार से आते हैं ना तो यहाँ पे आगे दो रास्ते पड़ते हैं, एक ये बैठता है, एक ये बैठता है।
अभी हमें खुद नहीं पता जी किधर जाना है, हम वेट कर रहे हैं किसी कंफर्मेशन की। एक है नॉर्मल रास्ता और एक है ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, एंड आई थिंक ऑफ रोडिंग वाला ही होगा क्योंकि ये तो अंदर जाएगा। हमें इसने बता दिया है कि सीधे वाला रास्ता ही जाना है, तो हम इसी पे जा रहे हैं। दूसरे वाला भाई भाग ही गया यहाँ से। जी तो अब क्या है ना, वहाँ से निकल गए थे 11 बजे और टाइम हो गया है अब 1 बज चुका है। भूख लग रही है बहुत तेज और रास्ते में कुछ भी नहीं था पूरे पैच पे। 2 घंटे से चले हुए हैं, खाने का कुछ भी जुगाड़ नहीं था, सिर्फ मिला क्या है वाटरफॉल और मिट्टी। हाँ तो अब मुझे लगता है कि हम ना वहाँ पहुँचने वाले हैं कि जहाँ से हमें लास्ट टाइम रोक दिया गया था, आगे नहीं आने दिया गया था जब हम उदयपुर से पांगी के लिए आ रहे थे। तो अब लगता है कि शायद वो वाला पैच आ जाएगा। फिर वहाँ पर तो खाने के पीने की फैसिलिटी पूरी थी, तो वहीं पे जाके कुछ ठूसते हैं। आस्था जी तो मेरे को पीट रही थी अभी, बहुत तेज पीटा है इन्होंने मेरे को अभी। वो बोल रही थी कि खाना खिला दे, खाना खिला दे। मैं तेरे को कभी इतनी देर तक भूखा रहने देती हूँ जब तू घर पे होता है। मैं जी कोई बात नहीं, आस्था जी माफ़ी चाहते हैं आपसे। अभी नहीं होगा तो हम जी कुछ खुद बना के खिला देंगे। मैं पीछे रेडीमेड खाना लेके आया हूँ बना के घर से। चिप्स है, बनाना चिप्स देखो हेल्दी है, इसलिए हमने बाकी के जो चिप्स थे वो घर से उठाए नहीं थे क्योंकि हम हेल्दी प्रेफर करते हैं। चाहे भले ही साथ में कुछ अनहेल्दी ड्रिंक्स भी हों, लेकिन तब भी हम हेल्दी खाना पसंद करते हैं। ऐसा सीन हुआ है कि हमारे पास हो गया है कैश एकदम ख़त्म और हमें लग रही है भूख और नेटवर्क यहाँ है नहीं। तो हमारे पास ले दे के 50 रुपये, वो भी चिल्लड़ में, हमने यहाँ पे अभी मैगी ऑर्डर करी क्योंकि वो 30 रुपये की थी। तो अब हम वो पेलने वाले हैं जी थोड़ा सा। फिर आगे 26 किलोमीटर बाद एक और गांव में, वहाँ पे मिल जाएगा हमें खाना सही से। ठीक है जी। हाँ जी हम पहुँचने वाले हैं अभी टिंडी, जो रह गया 26 किलोमीटर, और उसके बाद है उदयपुर जो है 51 किलोमीटर। चलिए जी, हमने थोड़ी थोड़ी मैगी जो है वो पेल ली है। और मुझे लगता है जो अगला स्टॉप है ना खाने का, वो इसी सड़क के बाद ही आ जाने वाला है, क्योंकि जहाँ रोका था ना वहाँ से मेन सड़क स्टार्ट हो रही थी जहाँ लास्ट टाइम हमें रोका गया था। चलो जी कोई बात नहीं, गंदी मैगी किस्मत में लिखी थी आज। देखो आस्था जी को ना बेसिकली 3 तरीके की मैगी पसंद है। एक मतलब 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए उसमें तेज मसाला, एक होनी चाहिए वो ड्राई, और तीसरा उसमें नहीं होनी चाहिए कोई वेजिटेबल्स। तो इस भाई ने क्या करा, वेजिटेबल्स डाल दिए, पानी वाली बना दी और कम मसाले की बना दी। मज़ा ही आ गया आस्था जी को, तो रो रही हैं अब बैठ के। ये देखो जी यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं। अब समझ आ रहा है कि उस दिन हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया। पूरी सड़क पे ऐसे ही चल रहा है और पीछे लिखा भी हुआ था शूटिंग जोन। मुझे लगा शायद शूटर रहते होंगे यहाँ पे, लेकिन शूटिंग स्टोन भी थे आगे। टिंडी आने में बचे 16 किलोमीटर और उससे पहले क्या जबरदस्त वाटरफॉल आया है भाई, मज़ा ही आ गया देखकर।
फिर से ऑफ रोडिंग का जो पैच है वो चालू हो गया है, बट इस बार थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। ये देखो जी नीचे सीधा क्या है। तो जी जो हम सोच रहे थे कि ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा आगे उदयपुर तक, थोड़ा सही सा पैच, लेकिन वो तो भाई साहब शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मात्र कितने मुश्किल से 6-7 किलोमीटर रहा होगा, 6-7 किलोमीटर बाद ही वो बैठ गया जी। अब इसके बाद से वापस से ऑफ रोडिंग चालू हो गई है, और इस बार तो ऑफ रोडिंग देख के भी डर लग रहा है, क्योंकि जो पत्थर है ना बिल्कुल एज पे है, बिल्कुल एज पे। अभी जैसे कि हमें दिखाया भी है, ब्लॉग में देख भी गया होगा भाई, बिल्कुल किनारे पे हैं पत्थर। अभी और आगे दिखाता हूँ ना, तो आगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पत्थर गिरे हुए ही हैं बीच में ही, उन्होंने कोई साइड भी नहीं लगाता, या फिर जो लोग चल रहे हैं बस वही साइड लगाते चलते हैं, उसके अलावा बाकी तो माल जो है वो यहीं बीच में ही पड़ा हुआ है भाई साहब। तू कल्ला क्या कर रहा है? एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है जी। ये लो। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग आराम आराम से दोनों भाई चलते हुए आ रहे थे, और उसमें ऊपर से गिरता है जी पत्थर बहुत तेज, जो लगता है आके गाड़ी के शीशे पर, इस वाले पर, और शीशा तोड़ के ले ही गया जी वो सामने। वो दिखाना आस्ते जी वो कहाँ गए दोनों पार्ट्स। ये देखो, ये गया यहाँ से हमारा शीशा, और ये गया जी इसके पीछे का कैप। लेट्स सी, अभी जाएंगे मनाली में, वहाँ दिखाते हैं किसी को, क्योंकि अभी अटल टनल है 100 किलोमीटर, तो वहाँ तक ही जाना है, बाकी आगे का सोचा ही नहीं कुछ। लास्ट टाइम हमें यहाँ से, इसी पॉइंट से, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी, यहाँ से वापस भेज दिया गया था। यहाँ से है उदयपुर मात्र 25 किलोमीटर। आस्था जी कुछ खाना है आपको यहाँ पे? खा सकते हैं, आओ फिर खाई जाए। हम लोगों ने यहीं पे खाया था लास्ट टाइम खाना, और इस बार भी यहीं पे खाएंगे बढ़िया से। ये जी थार हालत हो गई है बेचारी की बहुत ज़्यादा ख़राब, पत्थर और गिर गया, चोट लग गई बेचारी को। कोई नहीं, अभी खाना खाते हैं। वैसे तो टेम्परेरीली हमने जुगाड़ कर दिया है, उस पर सामान सुमान लगा दिया है, चिपका दिया उसको सही से। बाकी देखते हैं जी क्या रहता है, रास्ते तक चल पाएगा या नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, मनाली में जाके उसको लगवाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ, जो महिंद्रा वाले हैं जी बहुत लूटते हैं। पहले उन्होंने मेरे को कहा कि भाई, जब मैं सर्विस पे देने गया था गाड़ी, तो उसके बाद कह रहे पहले तो आपकी जो डिस्क पैड है, सॉरी ब्रेक पैड है वो ख़राब है, फिर उसके बाद कहते डिस्क भी ख़राब है, डिस्क पैड भी, वो भी चेंज होगा। फिर उसके बाद बोलते जी आपका बैक कैमरा भी ख़राब है। और मैंने कल जाके नोट किया, कल नहीं परसों नोट किया था कि सिर्फ एक वायर निकली हुई है पीछे कैमरे की। और इन्होंने फिर से, मैंने पूछा था कैमरा है कितने का, कह रहे 3,500 का। मैंने कल नोट किया जैसे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जाते ही इसको लगवा लूँगा वापस से, और उसके बाद भाई कैमरा भी एक्टिव हो जाएगा। बाकी जैसा रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। भाई बहुत लूटते हैं महिंद्रा वाले, पता चल गया है। बस इनकी गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, इससे बेटर गाड़ी है नहीं, लेकिन जो बुरी चीज़ है वो ये है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो सबसे बर्बाद हैं। बस पैसा बनाना जानते हैं जी। बाहर वही काम जो है, मेरा अभी गाड़ी का शॉकर ख़राब हुआ था, उसमें इन्होंने मेरे से 6,000 लिया, और बाहर वही शॉकर 4,000 रुपये का था। तो कोई नहीं जी, अब
लगवा लिया। मैंने बाद में पूछा था, अगर पहले पता होता तो शायद मैं अंदर से लगवाता भी ना। आस्था जी कैसी लग रही है अब तक की ड्राइव? बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा ऑफ-रोडिंग है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। एक चीज़ आप बताओ, जब अभी पत्थर गिरा गाड़ी पे तो कैसा फील हुआ आपको? एकदम डर लग गया। लेकिन आपने नोट नहीं करा पहले कि क्या हुआ है इसमें? नहीं, मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मेरे को भी आवाज ही बाद में देखा शीशा कहाँ गया। और मुझे शुभम ने बताया कि शीशा नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चला था। भाई साहब शीशा तो जी चला ही गया। डेड हो गया एकदम। देखते हैं जी अब और क्या बहुत करना है। बहुत तेज आवाज आई थी यार। हाँ। और यहाँ का खाना तो आप पहले भी खा चुकी यहाँ का हैं। खाना तो अच्छा है। अच्छा है ना? लास्ट टाइम आपने भैया से कड़ी पूछी थी, आज कड़ी आपने बोला ही नहीं खानी है कि नहीं। बन गया। हम भैया पहले भी आए थे यहाँ पे, ये समझ लो कि अप्रैल में आए थे ना। हाँ। अप्रैल में आए थे, तब हमें आगे नहीं जाने दिया था यहाँ से। हाँ, तो हमने यहीं पे ही खाना खाया था, तो हमें पता था कि ये यहीं पे मिलेगा खाना। पीछे एक जगह हमारे पास पैसे नहीं थे कैश में और नेट आ नहीं रहा था, तो फिर हमने वहाँ खाना ही नहीं खाया कुछ। 30 रुपए निकले बैग में से, उसमें से हमने एक मैगी खा ली। एक में डाल एक दो। में डाल दो। अच्छा, नहीं वो क्या कहते हैं, राइस भी डालूं? हाँ, नहीं अलग अलग डाल दो फिर, राइस और रोटी। हाँ। अभी भी थोड़ा बहुत प्यार बचा है, एक प्लेट में खा सकते हैं, अभी कोई वो थोड़ा नहीं है। बहुत बचा है। थोड़ा बहुत तो बचा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम लगा लो। आज हमने मंगाया था खाना, चावल दाल, साथ में आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि आस्था जी को बहुत पसंद है। हाँ जी, बढ़िया जी खाना। इसलिए वापस यहीं आके रुके इस बार भी, जहाँ पिछली बार रुके थे। अब इसके बाद निकलेंगे उदयपुर के लिए, जो है यहाँ से 26 किलोमीटर। मैं लेती हूँ तुम बात। तो यहाँ पे अकेला ही घर है ये आपका बस? हाँ जी, ढाबा है। ढाबा है। आपका घर कहाँ पे है? मेरे घर ऊपर है, गांव में। अच्छा, कौन से? लवनी गांव। लोनी गाँव। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये है तो कहीं यहाँ लैंडस्लाइड भी होती है? हुआ था 87 में, 87-88 में हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी, और आपका ढाबा कब से है? मेरा तो 84 से है। 84 से है भाई। हाँ, लोग आते जाते हैं। हाँ, आते जाते हैं। बढ़िया। हम लास्ट टाइम आए थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये बंद कर रखा था ना यहाँ से, तो काफी लाइन रोड बंद लगी हुई होता थी है, यार। रोड बंद होता है। और स्नोफॉल होती है यहाँ पे? होती है, कोई कम होती है यहाँ। हाँ, क्योंकि थोड़ा नीचे है ना। हाँ, कम होती है यहाँ, कभी फुट, 1.5 फुट, 2 फुट। अच्छा जी। हाँ। तो तब भी खुलता है ढाबा आपका? हाँ, खुला होता है। बढ़िया जी। चलो अगली बार जब हम चक्कर लगाएंगे ना, तो यहीं से होते हुए जाएंगे इधर की तरफ से। ये जो मैंने आपसे भी पूछा था ना, हाँ। किश्तेश्वर क्या है? ये किश्तवाड़। किश्तवाड़, वहाँ उसके रास्ते से जाएंगे लेह तक। जल्दी नंबर लगाएंगे, आपसे मिलेंगे फिर से। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा खाना बनाते हो आप। ओके जी, बाय बाय। देखो जी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किश्तवाड़ वाला, इसमें क्या होता है, कभी भी पत्थर गिर जाता है। क्योंकि इस रोड पे अगर जाएंगे तो या तो एक सचपास वाला रास्ता आएगा, एक किश्तवाड़ वाला रास्ता आएगा। उससे पहले किल्लार तक तो जाना ही पड़ेगा। अब किल्लार पे क्या सीन रहता है ना, किल्लार पे जी 55 किलोमीटर है, और 55 किलोमीटर का पैच इतना खतरनाक है। उससे आगे और जाएंगे ना तो और ज़्यादा खतरनाक पैचेस हैं। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था मोस्ट डेडलीस्ट रोड, तो उसमें इसी का नाम आया, किश्तवाड़ का ही। तो मतलब क्या है कि जो किल्लार तक तो है वो नॉर्मल है उसके सामने, लेकिन किल्लार अपने आप में भी बहुत तगड़ी चीज़ है। और उससे आगे का तो और मज़ेदार है। कभी लेह जाना हुआ तो इस वाले रास्ते से जाएंगे। बाकी से तो दुनिया जाती है जी। इस पे भी ट्राई करेंगे एक बार। तब शायद गाड़ी में और कुछ सेटिंग लगवा के लाएंगे, ताकि थोड़ी और सेफ्टी फील हो। अभी हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ ऊपर एक कैरियर लगाया हुआ है, जो आगे वाले लोग हैं उनके लिए। अब फिर पूरे के लिए लगवाएंगे पीछे के लिए, और ट्राई करूँगा कि 2 लोग ही आएँ। बाकी लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आएँ, अपनी अपनी खरीद के। तभी तो मज़ा आएगा ना, जब सारे दोस्त एक साथ चलेंगे। एक बार जी मैं आपको गाड़ी की हालत दिखा देता हूँ भाई साहब। इतनी तो मिट्टी जम गई है भाई गाड़ी पे। उसके अलावा जो माँ बहन हुई होगी वो इसकी अलग होगी। लेके जाना पड़ेगा जी इसको अब एटलीस्ट डेंटर वेंटर के पास, क्योंकि जितने ज़्यादा ये चलने पे खर्चा करती है, उससे ज़्यादा खर्चा जी इसकी मेंटेनेंस पे होता है। हाथी है जी, हाथी पाल रखा है हमने। और वास्ता जी चले, ये तो आप देख ही चुके होंगे जो इसकी हालत है। और जितनी बार शीशा बंद कर रहा हूँ ना, उतनी बार इसमें से कांच गिर रहा है। चलो जी आस्था जी, कोई बात नहीं, चलते हैं।
बहुत ही प्यारी जगह है, एक ही घर है और ऊपर बाकी गांव में है जी इनका जाके एक ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे अभी हमने वॉशरूम यूज़ किया। बस इसके अलावा तो जी और कुछ नहीं है टिंडी में। अच्छा एक टिंडी है, एक टांडी है। टांडी किधर पड़ता है? टांडी पड़ता है जी लद्दाख वाले रास्ते में। कहाँ पड़ता है जी? लद्दाख वाले रास्ते में जी, जिसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग जो हमारे साथ वाले हैं, जिनके साथ हमने प्लान किया है। बाकी हमने तो ये ओपन भी डाला है भाई, जिसको चलना है हमारे साथ वो चल सकता है, मात्र 25,000 रुपये में। उसमें से भी हम 1 रुपये रिटर्न कर देंगे, वो है 24,999 रुपये में। बाकी संतरे की बोतल जी जो यहाँ है 200 रुपये की मिलती है। दैट मीन्स कि भले ही कितने कम लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो उस चीज़ की डिमांड है जी वो कभी कम नहीं होती। संतरे या फिर लाल परी की। ये देखो जी कुछ ऐसा सा व्यू है। बाकी जी हमारा ये, और ये है बेचारा हमारा विकलांग शीशा। ये ऑफ रोडिंग को थोड़ा आसान बनाते हुए, ऐसा ही संभालो जरा कैमरा। क्या चढ़ा दिया जाए? नहीं, मना कर रहे हैं। ठीक है। गाड़ी पीछे जा रही है। ये देखो क्या चल रहा है, लाओ मेरे को दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। अब ये कर रहे हैं थोड़ा सा प्लेन इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ पंगा हुआ होगा या फिर ऊपर से भी लैंडस्लाइड हुई होगी ताजी ताजी, उसको हटा रहे हैं। क्या लगता है ना? लैंडस्लाइड हुई ना ताजी ताजी। बताओ, पूछो बताओ। पूछो। ये भी व्लॉग बना रहे हैं क्या? ये तो भी है 15-20 मिनट का खेल। उन्होंने भी इतने सदियाँ लगा दी। Round 2। फोर बाय फोर लगा के निकालनी पड़ी। अब उसके बाद जो इतना सब काम हुआ ना, उसके बाद वो चलेगा रोलर उस पर। हाँ जी, तो ऑफ रोडिंग का रास्ता फाइनली ख़त्म हो चुका है और हम आ गए हैं उदयपुर में। ऑलमोस्ट उदयपुर आ गया है और 2-3 किलोमीटर बचा है। अब हम जाएंगे उसी होम स्टे में जहाँ हम पहले रुके थे, जिसका नाम था शर्मा होम स्टे। आस्था जी, उन आंटी से मिलेंगे, कुछ खाना पीना होगा, सामान उठाना होगा तो आंटी के पास से पिक करेंगे और उसके बाद जी निकल जाएंगे किधर के लिए?
मलानी के लिए। और आस्था जी कैसा रहा, मजा आया? आप ऑफ रोडिंग का नाम तो नहीं लेंगी? मेरी कमर टूट गई। कोई बात नहीं आस्था जी, कोई बात नहीं। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी। अरे गाड़ी, जिंदगी। ये भी ठीक है। अभी तो अगला ट्रिप नहीं देखा आस्था जी ने, जो जहाँ जहाँ से वो निकलता है। कोई बात नहीं, जल्दी आस्था जी को उस ट्रिप पर भी लेकर चलेंगे। हाँ जी, तो हम लोग वहीं पे आए हैं मिलने के लिए जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे। आंटी को हमने बता दिया, आंटी पहचान गई हमें। यही वही शर्मा होम स्टे है जहाँ पे हमने ऊपर कैंपिंग की थी, टेंट लगाया था। और हाँ जी आस्था जी, क्या खाओगे पियोगे? मैंने सोच रही हूँ। चलो सोच लो, ठीक है सोच लो। हाँ जी, तो हम शर्मा होम स्टे पहुँच गए हैं और हमारे साथ नहीं ये अंकल जी हैं जिनके साथ हम पिछली बार रुके थे। इनका होम स्टे बहुत अच्छा है। आज हमें वापस निकलना है, नहीं तो हम पक्का यहीं स्टे करते। तो मैं आपको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ और इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। अगली बार कभी उदयपुर आए तो यहीं रुके। शर्मा होम स्टे है। नहीं आंटी नहीं। उदयपुर से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं मनाली की तरफ। और जो सड़कें हैं अब वो भी प्लेन आ गई हैं एकदम बढ़िया से। अब कोई ऑफ रोडिंग का पैच नहीं आएगा मनाली तक। मनाली के आगे तो है ही नहीं, खैर उसके आगे तो हाईवे ही है। सो वील ट्राई किया अभी मनाली पहुंच के उससे आगे थोड़ा निकला जाए। तो देखते हैं पहले मनाली कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि मनाली इज़ ओवर क्राउडेड ऑन वीकेंड्स एज ऑलवेज। तो जाके पता चलेगा क्या हुआ है। ओके इसकी देखिए, ये जो कांच है सर ये गलत है ना। ये देखो जी, लोग समझदार बियर पी की बोतल यहाँ फोड़ दी। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं मनाली और रूम में कर लिया है जी चेक इन। काफ़ी मेहनतों के बाद, पूरे दिन की ड्राइव करने के बाद ये कुछ ऐसा सा रूम है। और जो यहाँ से व्यू है वो मैं सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं पाएगा। लेकिन आवाज़ बहुत प्यारी आ रही है यहाँ से पानी चलने की, और सुबह यहाँ पे उड़ाया जाएगा ड्रोन। ठीक है, वेरी नाइस डे। तो इसी के साथ जी हम आज का जो व्लॉग है उसको यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।